ये जो चोटियां दिख रही हैं इससे डाउन में दिख रही हैं नीचे को, क्योंकि हम ऊंचाई पे हैं। अब हम उत्तराखंड के हुए और पूरा उत्तराखंड ही नहीं घूमे ठहरे आज तक हम। इस तरह से टोकरियां हो गई और डाल हनालियां दुकानदार भाई से पूछ लूं। अच्छा तो कद्दू बेची जानी मैडम? मैडम सर ऐसे ही है, ऐसे ही जाते हैं 250 ऐसे तक जाते हैं डलिया। डलिया अच्छा। और छापरी जाते हैं 150 तक है। सुबह जाते हैं 200 तक। अच्छा ऐसे मतलब दिन की मेहनत तो नहीं निकलती है और खर्चा पानी चल जाता है। खर्चे पानी चल जा। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है तुलसा मेहरा। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दगड़ियों आज का ब्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ट्रेवलिंग ब्लॉग होने वाला है दगड़ियों। आज ट्रेवलिंग ब्लॉग के होने वाले से दगड़ियों बतानो आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार सपोर्ट करना। और ये जा रहे हैं अपने दोस्त लोगों के साथ, क्योंकि वहाँ काफल हो रखे हैं। बल वहाँ उन्होंने कहा अपने बच्चों के लिए काफल ले जाओगे करके। तो मैं उनको जाओ घूम लाओ, यही बहाना हम काफल ले जाए। और काफल तो मेरे मायके के साइड भी होते हैं, वहाँ ठंडी इलाका है। और काफल मेरी मम्मी ने कहा यहाँ पके हैं, आती है तो आ जा। मैं को मैं की जानू तुम ही जाओ, वो दगड़िया वहाँ बटी हमूल ले आला हमला चागलियो और नंची तब खूब काफो खरी हमूल और रेल तुम ले आओ जाओ पा आप हिटो पे। और दगड़ियों साथ में ले जा रहा हूँ मैं यहाँ से टमाटर उनके लिए, क्योंकि सब चीज तो हमने सब खेतों में लगा दिया। हमने इतना बचा था कोई कोई पेड़, ये भी आजकल मोटा गए हैं। तो का वही मोटर गेहूं पेड़ कमर का वही मोटर भी लियो। और दगड़ियों ये बात आई बतूल तुमको, जहां मैं जा रहा हूँ उस जगह का नाम बर्मस्थल है। नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है उसको। तो वहीं हम जा रहे हैं। और साथ में दगड़ियों मेरे भुब्दा है खैरना से, चापड़ गांव से। तो वो मेरे को खैरना मिलेंगे। यह बता तो कतु बोरी कहाँ फूल दी ये बता हाँ विष्णु सामने बता दे। एक बोरी दो बोरी क्या चाहिए मेरे को? तो दगड़ियों तो खाली मजाक करो, जितने मिलेंगे वहाँ थोड़ा बहुत तो ले आएंगे। बाल्टी ले जाओगे घर से? 2 बाल्टी डोल धर दे मैं कपाऊं 5 चश्मे दे खिचकते नहीं है, वैसे ही आ जाते। तो दगड़ियों निकलते हैं। हिटो हिटो मैं पहुंच गया हूँ दगड़ियों भुजान पे। इससे थोड़ा सा आगे खैरना है, 2 किलोमीटर आगे। यहीं पर मेरे को भुट्टा मिलेंगे। ये तिराव पर दिख गए हैं भुट्टा। भुट्टा नमस्कार नमस्कार नमस्कार। घाम तक यार तुम लोरी का बाप रे। देर है क्या आप घर में रहो? बस देर है गया तुमको कतु काम है। और दा तुम कहाँ खाया? ये हमारे गांव की हमें बाकी तुम बाकी ना तो दू जाने दगड़ा आशा अलग अलग दगड़ा हूँ। अच्छा हो के ले जान सा ये गोर बियारा गोरू ले जानो गोर बियारो तमूल लवात खाने नहीं बुलाई ना। हम तो खाए वो तुम नहीं आया के बात ना। तो आप जागना हो तुम खाली की जा रहा हूँ तुमको ना आओ खिलाओ। आज हम जा रू कहीं बर्मस्थल। तू काफो लिए झोल यार था झोल नहीं लिया मिल सैनी को बोरी धर दियो। ठीक करो। और वहाँ डाला मिलनी नहीं ओड़ा गाँव में। अच्छा डाले मिलनी हो डाला भर में ले आले बस छपरा में ऊंची टोकरी में ऊंचे काफो आप थैलू में उड़ खाएगी। टाइम में बात है पाली हम पहाड़ काफो को देश आदमी बेचू रहो आज डेट में पहाड़ के लागी यो काम करना शर्म। तो तुलसा हम चला ब्रह्मस्थली और वहाँ पे फिर दीदी वहाँ पर टोल काफो और टाइम होला तो ब्याह निकलू ना तो आज रात वहीं रुकला हम। अच्छा दादा मैं हिंडू आई ब्याह करने पाली वापसी करूँ नहीं होला पा इन्हें दीदी का वहाँ रही जाल बात है ने और बैंड है उन्हें दी थे। अच्छा तुम बैंड है इन्हें दी थे। अच्छा और तुम यही काम करता घर पर नहीं हो? अच्छा पाली कब है बिहार जनहला ज्वानी में अच्छा कतु नानची नंबर ना 4 नानची। अच्छा बियो ना एक नहीं बियो। हम निकल गए दगड़ियों खैरना की तरफ को। और खैरना से आगे को दगड़ियों हम जाएंगे धनिया कोट वाली रोड पे। आगे बहुत सारे गांव पड़ते हैं, धनिया कोट, सिमलखा, ऊंचा कोट। तो उसी रोड से जाएंगे हम बर्मस्थल को। मुद्दा बता रहे थे कि एक रोड दगड़ियों बरधाव से भी जाती है, पर वहाँ की रोड ना बरधाव वाली रोड खराब है। हम पहुंच गए दगड़ियों खैरना पे। यहाँ से कुछ सामान ले लेते हैं। वहाँ बर्मस्थल के प्रसाद और नमस्कार। आप कहाँ के हुए? लोहाली के हुआ। तो यहाँ पर अंकल जी मिल गए, मेरे ब्लॉग देखते हैं। आपका प्यार है, आपका आशीर्वाद है। एल दौड़ कथा हमारे। अच्छा हल्द्वानी जा रहे हो? यहाँ पर जिया जी भी मिल गए। हाँ दौड़ तमर मैं यहीं पर गाड़ी का काम है मेरा। अच्छा
तो सवारी चांदल है। तो कहाँ कहाँ चलते हो आप? हम चलते हैं यहाँ से बेतालघाट, हल्सू, दारी, खैरनी। अच्छा, आपको चाय पिलाते हैं। चाह पिए है? ना पी लो और चाह पिए है? एक घुटू चाह पी लो घूमता है। बिल्कुल। जिया जी के साथ चाय पानी भी हो गई दगड़े। और बताना चाहूंगा जो हमारे गांव के मेहरा टेंट हाउस वाले हैं, तो उनके जिया जी हुए तो मेरे भी जिया जी हुए। आप सिद्ध हिंडू टाइम है वो ना? अच्छा जिया जी, ओके। तो निकलते हैं ना से। हमने सारा सामान ले लिया है। ये है दगड़ियों खैरना की मार्केट। घुबदा चले? बिल्कुल ताकि देर ले हैगे हो तमुल सही और आते हैं टाइम पा आओ कने। अब देर है क्या? आप देर है चाह पान पिन पिन बैठो आप पहन बेटी। ये रोड दगड़ियों धनिया कोट होते हुए बेताल घाट पे निकलती है। हम पहुंच गए दगड़ियों धनिया कोट पे। ऊपर धनिया कोट का गांव है। तो ये धनिया कोट की छोटी सी मार्केट है दगड़ियों। धनिया कोट का गांव है ये। और भुबदा बता रहे थे कि यहाँ 3 कोट हैं। तो दादा ये है तल्ला कोट, फिर जो मार्केट पड़ी थी बीच का कोट, ऊपर है मल्ला कोट। इस धनिया कोट में 3 गांव हैं। हम पहुंच गए दगड़ियों पलसू पे। सीधे ये रोड गई आगे बेताल घाट को और हमको जाना है दगड़ियों बर्मस्थलीय। तो ऊंचा कोट होते हुए ये रोड गई दगड़ियों बर्मस्थलीय की तरफ को। और ये रोड काफ़ी ख़राब दिख रही है यहाँ से। बेताल घाट वाली रोड तो सही है। भुबदा ये भाड़ी उगायनू गाड़ी का। तो दगड़ियों ये रोड काफ़ी चढ़ाई है, इसमें बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है बर्मस्थली तक। भुबदा बता रहे थे मेरे साथ में, क्योंकि मैं तो पहली बार आ रहा हूँ ना इस रोड पे। तो देखते हैं। और एक चीज आए बतूल दगड़ियों तुमको, हमारे गांव से बर्मस्थली दगड़ियों 80 किलोमीटर की दूरी पे है। ये है दगड़ियों ऊंचा कोट का गांव। काफी बड़ा गांव है और रोड तो बिल्कुल बेकार है इधर। ये इस तरह से रोड बनी हुई है खड़मड़ करके। और यहाँ गेहूँ काफी हो रहे हैं। गेहूँ के यहाँ ढेर दिख रहे हैं। ये हर घर के सामने दगड़ियों गेहूँ दिख रहे हैं। तो ये ऐसा लगता है कि यहाँ खेती बाड़ी हमारे गाँव से अच्छी होती है, पर रोड काफी बेकार है। पूरा मतलब दगड़ियों ये सॉरी। हम पहुंच गए दगड़ियों ओड़ा बासकोट पे। यहाँ से दगड़ियों बताशे और धूप बत्ती ले लेते हैं और चीनी और चाय पत्ती ले लेते हैं। वहाँ जो बाबा बैठते हैं ना, उनके लिए चीनी और चाय पत्ती भी ले जाते हैं। और मंदिर के लिए दगड़ियों बताशे और धूप बत्ती ले लेते हैं। और यहाँ ना टोकरियाँ बनती हैं, डाले बनते हैं, सूपे बनते हैं। तो जिस दुकान पर हम सामान ले रहे हैं, अंदर भुबदा गए हुए हैं, तो वहाँ टोकरियाँ भी रखी हुई हैं बनाने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, फिर सीधे निकलते हैं। दोपहर का बज गया दगड़ियों 1, आना बहुत टाइम लगो। यहाँ पर दगड़ियों इस तरह से सूपे बनाए जाते हैं जो हमारे उधर बेचने के लिए आते हैं। तो ये हमारे पहाड़ का एक रोजगार भी हुआ। और इस तरह से टोकरियां हो गई और डाल हनालियां दुकानदार भाई से पूछनू दा नमस्कार। डलिया भी है सर। डलिया भी है। हाथ मिले लियो तुम ठीक ठाक छा। तो दुकानदारी ले चलिए और साइड बिजनेस ले चल रही हो ने। अच्छा, तो कदू बेची जानी मैडम? मैडम सर ऐसे ही जाते हैं 250 ऐसे तक जाते हैं डलिया। अच्छा। और छापरी जाते हैं 150 तक। सूपे जाते हैं 200 तक। अच्छा। ऐसे मतलब दिन की मेहनत तो नहीं निकलती है, खर्चा पानी चल जाता है। खर्चे पानी चल जा। ठीक है। तुम अच्छा तुम बताशे ले ली बुबदा? बताशे ले लिए हमने। और चीनी चाय पत्ती भी ले ली? चीनी चाय पत्ती भी ले ली। यो क्या ली थी? नहीं था मैं। अच्छा, तो मैंने कोई डबा मुगाड़ था पन्नी खाली करने वाला, हमको थैल दिला ना। ठीक है कोई पे तो सर आप हिटते हैं बताशे ये हमने ले लिए है। हाँ बताशे और डबल वापस लिख लीनू पे दो 5 रुपए दो। अच्छा पा 8 तक मिलूल। हाँ ठीक छु हिटो। तो दगड़ियों निकलते हैं।
रोड की हालत तो दगड़ियों काफी खराब है यहाँ, बिल्कुल खड़मड़ करके, और नीचे को काफी गहरी खाई है नीचे को, तो बड़ा संभल के आना पड़ रहा है। और एक बात आए बतूल दगड़ियों, अगर आप कभी बर्मिस्थलीय दर्शन करने के लिए आओ, घूमने के लिए आओ, तो गाड़ी को फिट करा के लाना और तेल पूरे टैंकी भर के लाना दगड़ियों, क्योंकि यहाँ कहीं पेट्रोल पंप नहीं है। अगर कहीं पर गलती से टायर पंचर हो गया तो कोई पंचर वाला नहीं है। बड़ी चढ़ाई है, 30 किलोमीटर चढ़ने में दगड़ियों हमको 2 घंटे लग गए हैं। यहाँ से 1 घंटा के समथिंग और लगेगा। वहाँ जिन दुकानदारों से हमने सामान लिया था ना, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा 20 किलोमीटर और है, तो 20 किलोमीटर में वो मीटर चलने में आपको 1 घंटा लगभग लग जाएगा, क्योंकि स्पीड हम बढ़ा नहीं सकते हैं। फाइनली दगड़ियों हम बर्मिस्थली पहुंचने वाले हैं। यहाँ से 10 मिनट के समथिंग और लगेंगे। तो भाई साहब भी आए थे नैनीताल से, तो ये रास्ता भूल गए थे, तो यहीं पर हम दोनों की मुलाकात हुई। तो 10 मिनट आगे है, तो यहाँ ठंडा काफी हो रखा है दगड़ियों, क्योंकि यहाँ चारों तरफ से बांज के पेड़ हैं, बुरांस के पेड़ हैं। बुब्दा यार दिखाओ सी बांज और बुरांस का पेड़। और यहाँ से मैं जैकेट पहन लेता हूँ, तो यहाँ से अब जैकेट पहन लेता हूँ। भाई साहब भी जैकेट पहन के आए हुए हैं। बुब्दा अपनी जैकेट नहीं लाए हैं, लाए हो? स्वेटर लाए हैं, स्वेटर लाए हैं। तो मैं जैकेट लाया था डिग्गी में, तो जैकेट पहन लेते हैं, क्योंकि ठंडा गर्म से ना स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। उसके बाद फिर निकलते हैं बर्मिस्थल की तरफ को। और बताना चाहूंगा कि रोड से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, ऊपर चढ़ाई में से 1.5 किलोमीटर हमको पैदल चलना पड़ेगा गाड़ी खड़ी करने के बाद। भाई साहब ये बताओ, आप नैनीताल के हुए प्रॉपर? नहीं, मैं काशीपुर से आ रहा हूँ। काशीपुर से आए नैनीताल होते हुए? तो आपने कहा पहाड़ घूम के आते हैं? हाँ जी। हाँ, वैसे प्रॉपर पहाड़ के हो या नहीं, नीचे समतल गाँव। समतल गाँव प्लेन्स के हुए? तो चलो निकलते हैं। बैठो बुब्दा, जैकेट पहन ली ना? वहीं पे पहनूंगा। फाइनली दगड़ियों हम पहुंच गए हैं, पहुंच गए। तो ये है रास्ता ऊपर का, पैदल जाना पड़ेगा। गेट से हमको 1 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। तो ये गेट बना हुआ है, पीछे से भाई साहब आ रहे हैं। बुब्दा आओ बुब्दा। तो यहाँ काफी शांति है दगड़ियों, और काफी ठंडा है यहाँ। रोड से दगड़ियों खड़ी चढ़ाई है। बुब्दा हमारे थक गए हैं, पीछे हैं। और जो भाई साहब हमारे साथ आए थे रोड से ना ऊपर को, जो काशीपुर से आए थे, वो तो बहुत पीछे हैं, वो बैठ के आ रहे हैं। बस पहुंचने वाले हैं दगड़ियों। यहाँ ना जिस हिसाब से जगह है, उस हिसाब से यहाँ टूरिस्ट काफ़ी कम है। काफ़ी अच्छी जगह है दगड़ियों यहाँ। और जो नैनीताल की तरफ की जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं, आप देख पा रहे हो पीछे से, वो इस चोटी से नीचे को दिख रही है। इस वक्त हम काफ़ी ऊँची चोटी पे हैं। मैं आपको एक बार और सही से दिखा देता हूँ। ये जो चोटियाँ दिख रही हैं, इससे डाउन में दिख रही हैं नीचे को, क्योंकि हम ऊंचाई पे हैं। बुब्दा आओ वो माठ हेठो गावला सुगो तो 5 बोतल 5 महीने को सेमी प्यो तुम बाबा जी प्याल होती है वहीं प्यो, क्योंकि वो बहुत हालत है खराब। पर तमगुड़ी हरची तुलसा भाई ये दिन आओ तुमको भगवान ने दर्शन करे जो। तो दगड़ियों ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब हम उत्तराखंड के हुए, और पूरा उत्तराखंड ही नहीं घूमे ठहरे आज तक। हम गढ़वाल नहीं गया हूँ आज तक, कहीं नहीं घूमा ठहरा। तो आज बुब्दा की वजह से आज हुआ प्राप्त। और ये मंदिर दगड़ियों, वैसे इसको ना बधान देवता के नाम से वो जगह माना जाता है ना, बर्मिस्थली। दूध चढ़ता है यहाँ पर। और जब किसी की गाय भैंस पहली जाती है तो दूध यहीं चढ़ता है। अच्छा, पहली जमाना बात है पयो। आइए ना चलूँ। तो अभी कौन से गांव से आते होंगे यहाँ? इस तरफ के सोड़ बासी मोटा बाग से आते हैं, इधर जतालघाट अमेल से आते हैं, धनियाकोट गर्मपाली से आते हैं। लोग आते हैं यहाँ पर दूध चढ़ाने के लिए भी। और अभी भी काफ़ी दूरी तय करनी है। वो ऊपर दिखाई दे रहा है मंदिर। तो अभी लगेगा हमको यहाँ से 20 मिनट और लगेंगे पैदल चलने में। और एक बात और है, यहाँ हवा काफ़ी ठंडी हवाएं हैं, तो गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है बिल्कुल। भाबर का आ गया कोटाबाग क्षेत्र, और इस तरफ भाबर का एरिया आ गया ये, ठीक है। कोई जो ये नीचे गांव दिख रहा है दगड़ियों, वो नीचे ये सौंड गांव है। थाक गछा तुम मंदिर पहुंचने वाले हैं, सामने रहा मंदिर। यहाँ पर दगड़ियों महाराज जी की कुटिया है, तो यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर, एक घुटुक चाह पी लो, दुकान छे ना या तो महाराज जी का वहाँ पी लो। उसके बाद दगड़ियों आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। ज्वात खोल लिया बिहारा। हाँ, बाबा जी यहाँ पर चाय बना रहे हैं हमारे लिए। तो भाई साहब भी आगे, थोड़ा पीछे हो गए थे आप, लेट। हाँ जी, फोटो ले रहा था, थक भी गए थे, क्योंकि आप बाहर के हुए ना प्लेन्स के। तो हमारे ये बाहर के हुए काशीपुर के, हम तो पहाड़ी हुए, तो हम जल्दी ऊपर चढ़ गए हैं। आप चाय बनाओ बाबा जी, हम जब मंदिर के दर्शन करके आते हैं, ठीक है। और ये चाय पत्ती चीनी लाए हैं आपके लिए,
यहाँ पर दगड़ियों रसोई की व्यवस्था की जा रही है। कभी भंडारा होता है तो खाना सही से बन नहीं पाता है, बारिश पानी हो जाती है, तो इसलिए ये तैयारी की जा रही है। पर कंटर के टिन लगाए जा रहे हैं साइडों में दगड़ियों। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो यहाँ पर महाराज जी की मूर्ति है, ये इससे पहले जो महाराज जी थे उन्होंने यहाँ पर अंतिम सांस ली थी, तो उनकी स्थापना की गई और यहाँ के भक्तगणों ने उनकी मूर्ति की यहाँ पर स्थापना की है, तो उनके दर्शन अभी भी होते रहे। ये है दगड़ियों ब्रह्मस्थल का मेन मंदिर। जय शिव शंकर। दोस्तों बताना चाहूंगा, इस वक्त हम खड़े हैं सबसे ऊंची पहाड़ी में, ब्रह्मस्थली में। जितनी भी हमारे आसपास की पहाड़ियां हैं सबसे टॉप में खड़े हैं हम। मैं आपको एक बार और बढ़िया से दिखाता हूं। जो सामने की पहाड़ियां हैं वो सारी इससे नीचे की तरफ दिखाई दे रही हैं और नीचे को दगड़ियों काफी बड़ी गहरी खाई है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ टॉप से ना कहीं से कहीं तक कोई पहाड़ नहीं दिखाई दे रहा हमको, सबसे टॉप में है ऊपर। इस वक्त हम नीचे को पूरा जंगल ही जंगल है और वो सामने रही पहाड़ियां जो ये आसपास की पहाड़ियां हैं, और उधर सोण नाम से जो गांव है वो नीचे दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ धूप बत्ती कर ली है, पूजा पाठ कर ली है। अब चलते हैं। अब दगड़ियों बाबा जी की कुटिया पे एक एक घूंट चाय पीते हैं। और दगड़ियों बताना चाहूंगा, अगर आप कभी भी यहाँ घूमने के लिए आओ, दर्शन करने के लिए आओ भगवान के, तो दगड़ियों जो धूप बत्ती हैं, बतासे हैं, वो सब आप मार्केट से ही ले लेना, क्योंकि यहाँ आसपास में कोई दुकाना नहीं है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। और यहाँ सुकून ना, काफी अच्छी जगह है, मेरे को काफी अच्छी लगी ये जगह। यहाँ टूरिस्ट काफी कम आता है दगड़ियों, क्योंकि ये जगह ना अब टूरिस्ट कम के लोग जो पैदल और दूर, और रोड की भी, वो रोड भी सही नहीं है ना, चक्कर ये भी है, इसलिए भी लोग शायद कम आते होंगे, डेवलप भी नहीं हो पाया। तो चलते हैं बाबा जी कुटिया पे, एक एक घूंट चाय पीते हैं, फिर हम भी चलते हैं भुब्दा के दीदी के वहाँ। मेरी भी दीदी हुई, भुब्दा की दीदी हुई, तो आज शाम शायद वहीं रहेंगे, क्योंकि शाम के 4:30 बज चुके हैं यहाँ आते आते। बाबा जी की कुटिया में दगड़ियों 1 घंटा के समथिंग हम बैठे। बाबा जी ने काफ़ी अच्छी जानकारियाँ दी, जिंदगी के बारे में, जीवन के बारे में प्रवचन दिए हमें, तो बहुत अच्छी बातें सुनाई बाबा जी ने। और अब चलते हैं दगड़ियों भुब्दा के दीदी के वहाँ, मेरी भी दीदी हुई, उनके गांव में चलते हैं। उनके गांव जाने में हमको लगेंगे 1.5 घंटा के समथिंग लगेंगे। बाबा जी प्रसाद। तो अब आपको मिलते हैं हम भुब्दा के दीदी के गांव में नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। दगड़ियों ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया होगा, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे नए ब्लॉग में। ख्याल रखना अपना भी, अपनों का भी। जय देवभूमि, जय भारत, जय उत्तराखंड।